लेकिन सबसे पहले नाज़रीन ये शर्मनाक है, बहुत ही एम्बैरेसिंग है। पाकिस्तान के 11 पाकिस्तानी नाज़रीन फंसे हुए हैं दुबई के अंदर, उन्हें फौरी तौर पर इवैक्यूएट किया जाए, रेस्क्यू किया जाए। देखें, मसला यह है कि हमारी तरफ से तो ये भाड़ में जाए, लेकिन ये जो शर्टें इन्होंने पहनी हुई वहां पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, ये एम्बैरेसिंग, हम मुंह लगाने के काबिल दुनिया में नहीं रहे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है और नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से टुक टुक रक्षा खेल रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मोहसिन नकवी ने एक रेड़ा बनाया हुआ है, यानी यकीन माने कि चरसी पंगिया छपरियों को छोड़े तो इनसे बेहतर खेलेंगे। बुरा टाइम हो रहा है, बुरा टाइम हो रहा है। लग ये रहा अगले 20 मिनट में यहाँ झगड़ा होना। नहीं आप चाह रहे हो। अगर वैसे ही कह रहा था, वैसे वसीम भाई उधर ना जाते तो हो जाना था। ये तो इस खिलाड़ी ने आउट होकर कुर्बानी दी है। इख्तिलाफ का माहौल ठीक रहे, डिस्कशन डाइवर्ट हो गई वरना झगड़ा हो जाता। भाई आज जो है एक 8वें नंबर की टीम और एक पहले नंबर की टीम खेल रही थी। कहीं से भी पाकिस्तान ने ये महसूस नहीं कराया पाकिस्तानियों को कि हम कोई उनकी टक्कर की क्रिकेट कभी खेल भी सकेंगे। बड़ा फर्क था दोनों टीम्स के दरमियान। बस अच्छी चीज ये थी कि हम यूएई से बेहतर निकले। वो 57 रन पर ऑल आउट हो गए थे, हमने 127 रन बना दिए। भाई किस कदर बेगैरत है ये, यानी बेशर्मी की इंतहा है। मैं खुद फ्रस्ट्रेट हुआ हूं। यानी आप ग्लोबल स्टार हो या आप बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर लाकर पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो जिस तरीके से आप इंडिया के सामने खेल रहे हो। कल हमारी उनके साथ कन्फ्रंटेशन हो गया भाई, मिसाइल चले, जहाज आमने सामने आए। बस इतना ही हमारे लिए था। देखिए बहुत बड़ा फर्क। और एक तो सिलेक्शन कमेटी के मुंह पर एक बड़ा तमाचा कि बाबर रिजवान के बगैर हम बड़ा खुश हो रहे थे, उछल रहे थे। अभी तक रोला मचा हुआ है कि इंडिया को कितने पटकार लगे हैं, हमने खुद आवाजें सुनी। उसके बाद ये पहला मैच था जो कि ग्राउंड के अंदर आप जा रहे थे, कम अज कम झूठी सच को एक्टिंग ही कर लेते कि तुम लोग कोई शर्मिंदा हो रहे हो, तुम लोगों के लेटाकर तुम लोगों का भत्ता बना रही है भारतीय टीम। कम अज कम शर्मिंदा तो होते, ये शर्मिंदा भी नहीं होते। ऐसे नाज़रीन ये खिलाड़ी हैं, ये इनकी जमीर, गैरत, कोई इज्जत, कोई थोड़ी सी सोच, सिर्फ पैसा छापो, माल छापो। हम ग्लोबल आइकॉन, हम स्टार हैं, हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। आप लोग अस्तबल चलाने के काबिल नहीं है जिस तरह की टीम मोहसिन नकवी साहब ने बना दी है। आज जुड़े हुए मोहसिन नकवी साहब से नाज़रीन ये बंदा इस्तीफा दे दे। पाकिस्तानी क्रिकेट को जितना मोहसिन नकवी साहब फ्राई कर चुके हैं या जितना फूंका इन्होंने, यकीन माने फूंक के सिगरेट फेंकते ना मोहसिन नकवी साहब ने वही पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ किया। ये हमारी लेगेसी थी नाज़रीन। हमारा खैर ये बातें करते हुए भी अभी शर्म आती है। लोग हंस रहे हैं उस टीम के ऊपर, टुक टुक रक्षे, लाख फारह, बॉडी लैंग्वेज जीरो, मुंह के ऊपर नाज़रीन खौफ, डर ऐसा कि आप इनकी शक्लें देखें, यानी मैं हैरान होता हूं इनके साथ अब कोई सेल्फी लज्जा कर नहीं बना रहा। इनकी शक्लों पर नाज़रीन डर है, इनके चेहरे बिल्कुल काले पड़े हुए हैं, मुंडे नीचे गिरे हुए खौफ में, इतने खौफनाक किस्म के खौफ में समझ ही नहीं आ रही। यार आप T20 खेलने जा रहे हो। कल परसों इंग्लैंड के वो फिल सॉल्ट वगैरह ने 20 ओवरों में नाज़रीन 300 प्लस स्कोर बना डाला। अब ये देख भी रहे हैं, ये पैसे भी ले रहे हैं, हमसे पैसे भी ले रहे हैं नाज़रीन, ये माल भी खा रहे हैं, ये प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं, ये उस लेवल का जाकर स्टारडम भी इंजॉय कर रहे हैं। स्टार्स हैं इस मुल्क के, इस मुल्क के रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये एम्बेसडर्स हैं। और ये पाकिस्तान की वर्दी, ये पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन सबसे ज्यादा जो प्रोटोकॉल होता है ये इंजॉय करते हैं। और उस फोरम पर जाकर मैं यानी देखने के बाद, फिल सॉल्ट और उनको देखने के बाद, ये 6 ओवर 32 रन, 10 ओवर 47 रन, 15 ओवर 88 रन, 20 ओवर वो आखिर में आके शाहिनशाह चंद टुल्ले मार गया, नहीं तो ये बिल्कुल 90 पर ये टीम फारिग हो जानी थी। ये बहुत एम्बैरेसिंग है, ये शर्मनाक है। और मोहसिन नकवी साहब नाज़रीन कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से वो दिमक लगती है ना पाकिस्तानी क्रिकेट को। मोहसिन नकवी साहब दिमक की तरह लगे हुए हैं और ये दिमक की तरह नाज़रीन इस क्रिकेट को चाट गए, इस क्रिकेट को खत्म कर गए। और इसका जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि सैलाब के दौरान या ऐसी जब कुदरती कोई आफत आती है, आप क्रिकेटर्स को बुलाते हैं, आप क्रिकेट टीम को बुलाते हैं कि आकर खेलो, लोग आए, हम पैसे जमा करें। इस टुक टुक रक्षे को नाज़रीन देखने के लिए मेरे ख्याल में सड़क पर भीख मांगने वाला भी नहीं जाएगा। उसे भी आप जबरदस्त रोटी बनाए, वो कहेगा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, लेकिन इन टुक टुक रक्षों वालों को, इन्हें देखने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। आगा खेलेगा, साइम अय्यूब को पहली बाल पर जाकर छपरी को विकेट देकर आया। वेरी एम्बैरेसिंग, शर्मनाक ये परफॉर्मेंस है। और जो बदकिस्मती हमारी नाज़रीन, क्रिकेट भी पाकिस्तान की उसे बिल्कुल उसे छीन लिया गया है, बर्बादी कर दी गई है। क्रिकेट एक इंस्टीट्यूशन की तरह होना चाहिए था पाकिस्तान में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे इंग्लैंड में है, जैसे इंडिया के अंदर मौजूद है। ये एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए था, इसके अंदर नाज़रीन प्रोफेशनल्स होने चाहिए थे। ये प्रोफेशनल लोग ऊपर आते, ये आपके मुल्क का एक सॉफ्ट इंट्रोडक्शन है।
आपको पता है पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तारुफ क्या? आप लोग बहुत सारे बाहर गए हैं, आप जानते हैं। आप जब कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं तो लोग क्या कहते हैं, आप क्या हैं? एक तो पहली बात यह कि नाज़रीन, हमारा जो तारुफ है इंटरनेशनली वो बहुत बुरा तारुफ है और वो दुनिया जोड़ती है दहशतगर्दी के साथ। हालांकि दहशतगर्दी से हम सबसे ज्यादा मुतासिर भी हुए, लेकिन दुनिया जोड़ती है उसके साथ। दूसरा हमारा नाज़रीन इंटरनेशनली तारुफ है कि हम लोग मांगते हैं, यानी हम मांगते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि दुनिया मुझे देख करके दिया, कशकोल लेकर आ गया और कशकोल में नहीं डाला होता। तीसरी तरफ नाज़रीन, अगर हमारे पास कोई सॉफ्ट इंट्रोडक्शन दुनिया भर में ग्लोबल था तो वो आपकी गेम थी, आपकी स्पोर्ट्स थी, आपकी क्रिकेट थी। शोएब अख्तर, इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, अब्दुल रज़ाक, व्हाट अ लेजेंड, शाहिद खान अफरीदी, ये लोग प्रोड्यूस किए। और अब ये मेरे ख्याल में नाज़रीन ने लेकर जाए, इन्हें ग्लूकोज लगवाएं, इन्हें 4-4, 5-5 ग्लूकोज की बोतलें लगवाएं, इन्हें कोई केले शेले खिलाएं, इन्हें कोई मसाज करवाएं, ताकि इन्हें चेक करें कि कम से कम ये दिमागी तौर पर ठीक है, इन्हें नजर आता है या नहीं नजर आता। ये इनके लक फारे हैं, ये बिल्कुल पीछे से ये मुकम्मल फारे हैं, ये खिलाड़ी ये खेलने के काबिल नहीं है। ये रेड़े चलाएं, ये सड़कें बनाएं, ये इनसे कोई और काम करवाएं, दरख्त कटवाएं, ये गेम नहीं खेल सकते, जो कि चीज नजर आ रही है। अब नाज़रीन, लाहौर में बांग्लादेश को हराकर लग पता गया हम सबको कि बाबर के बगैर, रिजवान के बगैर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास क्वालिटी बैट्समैन नहीं है। ये हारिस, ये सलमान अली आगा, या ये आपके हसन नवाज, या सैम अयूब, ये सारे क्रिकेटर्स जो है छोटी टीम्स के खिलाफ और फ्लैट ट्रैक्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जहां पे आपको अच्छी टीम्स मिलेंगी, स्पेशली आगे वर्ल्ड कप है, आगे आपको बड़े कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए ये खिलाड़ी फिलहाल तैयार नहीं है। अब मैं क्या एक एक का नाम लेके उनकी मैं पगड़ी उछालूं, मैं उनकी क्या गलत याद की है ना, सबने की है। मोहम्मद हारिस देखो आप, हर बॉल पे छक्का थोड़ी लगेगा भाई आपसे। ठीक है, आपने पिछले मैच में 66 रन बना दिए ओमान के खिलाफ, इंडिया अलग चीज है, इंडिया की बॉलिंग अलग है। हसन नवाज इसी तरह आपके सैम अयूब पिछले मैच में भी 0, इस मैच में भी 0, 13-12 बॉलों पर 3 रन बनाए सलमान अली आगा ने, जो कि एग्रेसिव क्रिकेट की बात करें। अबे बाढ़ में डालो यार अपनी एग्रेसिव क्रिकेट को, ये फेयरलेस क्रिकेट हमें नहीं चाहिए आपसे भाई, इस किस्म की फेयरलेस क्रिकेट हमें नहीं चाहिए आपसे सलमान अली आगा, समझो इस चीज को। आगे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जब सामने आएंगे तो भी आपको लग पता जाएगा आपकी टीम कहां पे खड़ी है। ये इंडिया आई है अभी, इस एशिया कप में आपको इंडिया मिलेगी, इवन श्रीलंका भी अब आपको टफ टाइम देगी। आप रुके जरा सबर करें। ये आपने अभी वेस्ट इंडीज को हराया है, अभी आपने बांग्लादेश को हराया है, ये ट्राई सीरीज यूएई अफगानिस्तान को हरा के बड़ा खुश हो रहे हैं। नहीं है आपकी टीम उस लेवल की भाई, नहीं है, समझो इस चीज को। एग्रेसिव क्रिकेट की बात तब करो जब आपके पास टैलेंट हो उस किस्म का, उस किस्म के खिलाड़ी हो आपके पास नहीं है वो चीजें भाई, सीधी बात है। आपके पास इंडिया के बराबरी की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं, उनके पास वर्ल्ड क्लास कोचिंग स्टाफ है, उनके पास क्या कुछ नहीं, आपके पास कुछ चीजें कम है, लेकिन आपके पास टैलेंट है, लेकिन आप उनको खिला नहीं रहे हो। मुल्क के अंदर टैलेंट भरा हुआ है, स्किलफुल खिलाड़ी बड़े हुए, क्योंकि छोटे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, मेरिट की वैसे ही धजिया उड़ाते हैं पाकिस्तान में। तो हम उस लायक नहीं है कि हम जिस तरीके से जा रहे हैं एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ क्रिकेटिंग नेशन, हमारा हर इदारा तबाह है, हम क्या क्रिकेट के ऊपर बात करें। पाकिस्तान के अंदर हर चीज के अंदर जिस तरीके से हमने सिफारिशी निज़ाम बनाया हुआ है, वो उसका भतीजा आएगा, वो ज्यादा अच्छी तारीफें करता है, उसको ले लो। अबे नहीं है यार, सलमान अली आगा समझो इस चीज को। बाबर रिजवान के बगैर, मैं तो कहता हूं अगर बाबर रिजवान के अलावा कोई आपके पास टैलेंटेड खिलाड़ी आ जाए तो उसको खिलाओ। नहीं है ना अभी आपके पास कोई खिलाड़ी, जो हैं उनको आप नहीं खिला रहे, वो उनको तो आप सिस्टम ही नहीं लेके आना चाहते, या तो फिर आप पूरा मेरिट पे जाओ। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।